ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं विजय तेलुगु। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अवधेश का रुख करेंगे। जी अवधेश। अब बिल्कुल बड़ी खबर है सिराथू से, जहां पर मतदान को लेकर विवाद की थोड़ी स्थितियां बनी, वहां पर पत्थरबाजी हुई है। और बड़ी खबर यह है कि सिराथू सीट पर फिलहाल वोटों की काउंटिंग नहीं हो रही है, गिनती रुकी है। मतगणना केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और वहां पर पत्थरबाजी की खबरें मिली हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग है आपके सामने। सिराथू में फिलहाल वोटों की गिनती नहीं हो रही है और मतदान बाधित हुआ है। मतगणना केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिराथू सीट पर झड़प हुई है, पुलिस पर लोगों ने पत्थर फेंक दिए और आप देखिए प्रशासनिक अमला मौजूद है। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं और कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल आमने सामने हैं। और अभिसार हमारे साथ जुड़ गए। अभिसार, ये जो हंगामा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है और अभी हालात कैसे हैं? देखिए करीब ये 7:30 बजे जैसे ही पता चला कि मतगणना सिराथू विधानसभा की रोक दी गई है, तो बाहर तमाम ग्रामीण भी थे, सपा के समर्थक भी थे, भाजपा के समर्थक भी थे और अन्य लोग भी थे। इसी बीच ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि वोटों की गिनती नहीं हो रही है। इस वजह से लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद पुलिस से मामूली बात पर झड़प हुई और झड़प होने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो ईंट पत्थर चला दिए गए, जिसमें करीब 2 पुलिसकर्मी घायल बता रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। और इसकी जानकारी जब पुलिस एवं जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक को हुई तो वो फोर्स के साथ बाहर पहुंचे और बिल्कुल और अफसर नजरें बनाए रखिएगा हालात पर। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बिल्कुल, तो ये आपने तस्वीरें देखी कौशाम्बी से, हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, लगातार एक एक करके तमाम जिलों के बारे में बता रहे हैं। अब आप देखिए अगला आंकड़ा स्नेहलता, अगला आंकड़ा फिर सामने मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर कौशाम्बी को आप देखते हैं, यहाँ की 3 विधानसभा सीटें, चाहे चायल हो, सिराथू हो या मंझनपुर, यहाँ पर सपा दिखाई देती है, लाल रंग दिखाई देता है। कौशाम्बी का ये जो आंकड़ा है 3 विधानसभा सीटों का हमारे सामने है। हाँ बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी ये तस्वीर कौशाम्बी की निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर पूर्वांचल के और जिलों की भी अगर हम बात करें, खासतौर पर आजमगढ़ की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजमगढ़ के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से काफ़ी उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी को अगर बसपा की बात भी करें तो 2017 के चुनाव में बसपा ने भी आजमगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में बसपा को भी आजमगढ़ से उम्मीद थी, लेकिन बसपा को आजमगढ़ से निराशा हाथ लगी। स्नेहलता, मैं चाहूंगा आजमगढ़ का आंकड़ा आप दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल रोहित, देखिए अगर आजमगढ़ की बात करें, ये वो किला है जो 2017 अभी में कौशाम्बी नहीं का हिला डाटा था। सामने, अभी कौशाम्बी का डाटा मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ का डाटा हम जरूर सामने रखें। हमारे सामने आजमगढ़ के भी आंकड़े आ रहे हैं और अब देखिए अतरौलिया हो, गोपालपुर हो, निजामाबाद हो, मुबारकपुर हो, लालगंज हो, आजमगढ़ हो, दीदारगंज हो, फूलपुर पवई हो, मेहनगर हो या सगड़ी, यहाँ हर तरफ रंग दिखाई देता है, वो सिर्फ लाल। और यही कमाल है क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये क्लीन स्वीप बड़ी जीत है। बिल्कुल, पिछली बार 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और लेकिन इस बार वो फूलपुर पवई सीट वो भी जाती रही। और गाजीपुर, अगला एक और जिला में चाहूंगा स्नेहलता जरूर बताएंगे। बिल्कुल, देखिए रोहित अगर गाजीपुर को भी देखते हैं आप, तो गाजीपुर हो, जंगीपुर, जहूराबाद, सैदपुर, जखनिया, जमनिया और मोहम्मदाबाद, यहाँ पर भी सिर्फ एक रंग का दिखाई देना सपा के लिए मोटिवेटिंग है। रोहित जी बिल्कुल, तो गाजीपुर, आजमगढ़, ये वो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिला, यानी सपा का प्रदर्शन यहां पर बहुत बेहतर रहा। और एक बार फिर से नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, ये वो जिले हैं जहां सपा ने बढ़त बनाई, लेकिन बाकी जगह पर पूर्वांचल में सपा को वो बढ़त नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद सपा कर रही थी। नीतीश जी संपादक जी, जिसकी उम्मीद सपा कर रही थी, उम्मीद तो सपा पूरे पूर्वांचल में अपना एक दमखम दिखाने की भी कर रही थी, लेकिन 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है ज़्यादा। अगर बात करें गाजीपुर और आजमगढ़, चूंकि गाजीपुर का एक समीकरण देख लें हम
गाजीपुर में जिस तरह से समीकरण है ओम प्रकाश सिंह और इसके साथ ही जो यहाँ के जमीनी नेता है, हालांकि ये पहले भी ये जो सीटें थी गाजीपुर की, जो सीटें थी विधानसभा सीटें थी, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वो ये जो जनपद है, चाहे वो आजमगढ़ ले या गाजीपुर ले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस गढ़ में पैठ करने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी और इस बार समाजवादी पार्टी को जनता ने हाथों हाथ दिया है। और जल्दी से आगे बढ़ते अब अवध का रुख करते हैं। अवध में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अनु जरूर बताइए, अवध की तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, एक एक कर हम पश्चिमी यूपी से पहुंचे हैं अब अवध में, और अवध में देखिए ये जो आंकड़ा है 17 और 22 का, 88 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती हैं। पहले 97 थी, इस बार सपा के खाते में 30 है, बढ़त है। पहले 17 में 12 सीटें मात्र उनके खाते में आई थी। सब बसपा को बहुत बड़ा नुकसान है, पहले 6 सीटें थी और अब खाता भी नहीं खुला। वही हाल कांग्रेस और अन्य का है, जबकि 2017 में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। तो ये जो एक बड़ा आउटपुट इससे ले सकते हैं कि भाजपा की सीटें कम हुई हैं, सपा की सीटें बढ़ी और बसपा, कांग्रेस, अन्य इनका खाता भी नहीं खुला इस बार। तो 118 सीटों पर ये बिल्कुल, लेकिन देखिए बड़ी बात है कि भाजपा को जितना नुकसान अनुमानित था उतना नुकसान भी नहीं हुआ। वीरेश पांडे हमारे साथ बने। वीरेश, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घूमे, पूर्वांचल में भी घूमे, अवध में भी, बुंदेलखंड में भी, लेकिन पहले मैं आपसे बात अवध की करूंगा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात भी आपसे करेंगे। लेकिन अवध की बात करें तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अगर नुकसान की बात करें, सिर्फ 9 सीट का नुकसान, यानी बीजेपी ने अवध के किले को बचाया और यही वजह है कि ये आंकड़ा इतना बड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 274 तक जाता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। वीरेश, देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक अवध की बात है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे दूसरा ब्रज हो, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं मजबूत स्थिति में थी, जो अपने इंटरनल सर्वे उसके आए थे, तो वो अवध का क्षेत्र है। और यही वजह है कि इस अवध में भारतीय जनता पार्टी ने पताका फहराया है। इसी अवध में अयोध्या है, अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को भी लड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत इमोशनल है, और इस इमोशनल जनता ने सबसे ज्यादा जो मुद्दा रहा इस चुनाव में, एक नारा लगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसके काउंटर में एक नारा लगा जो गौवंश के खिलाफ था, जो भारतीय आत्मा के खिलाफ था। आवारा पशुओं को लेकर कहा गया, आवारा पशु की बात हुई, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। लगता है कि गौवंश ने श्राप दे दिया समाजवादी पार्टी। इस पूरे जब से रिजल्ट निकल रहा था रोहित जी, मैंने बैठकर चिंतन किया, क्योंकि मैं पश्चिम से लेकर और पूरब तक गया हूं। तो मैंने सोचा कि आवारा पशु जो सबसे, बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था। जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। गौवंश ने श्राप दिया। इस पर मैंने एक कविता लिखी, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जो गौवंश है वो कहती है, आइंदा न कहना, जो सबक है भारतीय समाजवादी पार्टी को, आइंदा न कहना हम आवारा नहीं हैं, तुम्हारी ये बात हमें गवारा नहीं है। इस हरियाली पर मेरा भी हक है, सिर्फ तुमने ही इसे संवारा नहीं है। खा गए हो तुम मेरा चारा, जमीनों पे कब्जा करके हमारे सामने कोई चारा नहीं है। अगली लाइन है, मैं मां भी मानते हो, आवारा भी कहते हो, हमारा भी है कोई सहारा, हम बेसहारा नहीं। ये कविता मैंने लिखी जब ये पूरे जो रिजल्ट को मैंने देखा। और रही बात अवध की, तो अयोध्या यहीं पे है। और माई, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना से माई समीकरण, इस बार समाजवादी पार्टी के माई पर भाजपा के माई भारी पड़ गए। जी हां, मुस्लिम यादव पर मोदी और योगी भारी पड़ गए, साथ में महिला और युवा भी जुड़ गए। और भी बड़ी बात आपको बताऊं कि बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन हिट हो गया, चल गया, जादू चल गया। और यह परिणाम वही है। और भी मैं बताऊं आपको, बात पश्चिम से लेकर पूरब तक हर जगह जो रिजल्ट आया है अनपेक्षित है। विरोधियों के बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। मैं आपको रोकूंगा, आपकी कविता भी हमने सुनी और देखिए ये नतीजे ऐसे आए कि आपको
कविता भी लिखनी पड़ गई। लेकिन इस बीच अवध की कुछ और जिलों का जिक्र कर लेते हैं। अनु, मैं चाहूंगा जरूर बताएं अवध के कई जिलों का जिक्र करें। अयोध्या की ये 5 सीटें हैं और इन रंगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके खाते में गई। भगवा रंग आप देख रहे हैं अयोध्या, बीकापुर और रुदौली में, और वहीं सपा गठबंधन की जीत गोसाईगंज और मिल्कीपुर में हुई है। 5 सीटों में से 3 भाजपा के पास और 2 सपा गठबंधन के पास। और पिछली बार भी 5 में से 5 क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, लेकिन इस बार 5 में से मात्र 3 सीटें आई हैं, 2 सीटें सपा गठबंधन के पास अयोध्या में गई हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये जी। और ये लखनऊ, अगले जिले में हम जाते हैं। लखनऊ में 9 सीटें हैं और यहां भी आप देखिए कि तकरीबन 7 सीटें हैं जो भाजपा गठबंधन के पास गई हैं। इसमें बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, लखनऊ कैंट है, सरोजनी नगर है भाजपा गठबंधन के पास, और साथ ही यहां मलिहाबाद है, लखनऊ उत्तर है, लखनऊ पूर्व है, और सपा के खाते में मात्र ये 2 सीटें हैं, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य। और देखिए बिल्कुल ये अनुराग भदौरिया हैं, वो हार चुके हैं, सुशीला सरोज हार चुकी हैं समाजवादी पार्टी की। तो ये 9 में से 8, ये जो तकरीबन 7 सीटें हैं ये गई हैं और ये मात्र 2 सीटें सपा गठबंधन। बिल्कुल बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और मैं चाहूंगा अगला आंकड़ा भी आप बताएं। देखिए कानपुर को जानना भी जरूरी है अनु। बिल्कुल औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की कानपुर, और यहाँ की देखिए कानपुर नगर में 10 सीटें हैं और इसमें मात्र 3 सीटें हैं सपा गठबंधन के पास। इसमें आर्य नगर शामिल है, कानपुर कैंट, और आखिर में सीसामऊ आप देखेंगे। उसके बाद भाजपा गठबंधन की ये सीटें, इसमें गोविंद नगर है, बिठूर है, महाराजपुर है और कल्याणपुर है, किदवई नगर है, घाटमपुर है और बिल्हौर में है। और रायबरेली में अब वहां की भी सीटें दिखाएंगे। रायबरेली में जहां कांग्रेस का सफाया हो गया, और रायबरेली जो कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है, यहाँ की ये 6 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 1 भी नहीं, सपा के खाते में 4 और 2 भाजपा के पास गई हैं। जो सपा के खाते में है ऊंचाहार है, आप देखिए बछरावा है, सरेनी है और हरचंदपुर है, और भाजपा प्लस यानी भाजपा गठबंधन के खाते में रायबरेली और सलोन सीट। बिल्कुल, ये अवध की बात हम लगातार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा स्नेहलता कुछ और जिलों के बारे में भी जरूर बताएं। बिल्कुल रोहित जी, अमेठी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है अवध में, क्योंकि अमेठी में अगर आप रंगों की तरफ ध्यान दे तो अमेठी सपा के पास गई है। इसके अलावा 4 सीटों में 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। वो सीटें हैं जगदीशपुर, गौरीगंज और तिलोई। यहाँ कमल खिला है। अमेठी में हालांकि मेन अमेठी में साइकिल का रंग दिखाई दे रहा है, लाल रंग। ये कंडीशन है अमेठी की। जी रोहित जी बिल्कुल। और ये अमेठी का एक और जिला, एक अगले जिले का जिक्र भी है। बिल्कुल, और ये बहुत अहम जिला है। देखिए रोहित जी, इटावा का जिक्र करें तो इटावा में बीजेपी का एक रंग दिखाई देता है, और भरथना, जसवंत नगर जो कि पारंपरिक सीट है जिसके बारे में सभी जानते हैं, ये दोनों सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, इटावा से बीजेपी को हम देख सकते हैं। ये 3 सीटों का रंग हमारे सामने है। अगर बात करें इटावा के, कन्नौज ये भी खूब छाया रहा, इसकी वजह से जो राजनीति रही बड़ी महकती रही जी। और यहाँ पर जो कंडीशन है देखिए आप, उसके बावजूद भी जो रंग है वो भगवा है। चाहे कन्नौज हो, तिरवा हो या छिबरामऊ, तीनों ही सीट बीजेपी के खाते में है रोहित जी। बिल्कुल। बाराबंकी के बारे में भी बिल्कुल, देखिए इसे भी सपा का गढ़ काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अब क्या कंडीशन है देखिए जरा, कुर्सी पर बीजेपी, दरियाबाग पर बीजेपी और हैदरगढ़ पे बीजेपी। बाकी अगर आप रामनगर की बात करें, यहाँ सपा है, जैतपुर में और बाराबंकी में सपा है, यानी 3 बीजेपी 3 सपा। बाराबंकी की 6 सीटों का ये इस तरीके का बंटवारा दिखाई देता है। बिल्कुल, विनेश का रुख करके। विनेश, मैं चाहूंगा आप बताइए कि जिन तमाम जिलों का जिक्र अभी हमने किया, वहां की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, ये आंकड़े क्या कहते हैं विनेश? कहते हैं जो इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे किए थे, आकलन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, अगर हमारी बातचीत हुई, आपकी भी बातचीत हुई, उसमें यह कहा जाता था कि हर जगह डूबेंगे तो अवध बचाएगा, रामलला बचाएंगे, अयोध्या बचाएगी, लखनऊ बचाएगा, बाराबंकी बचाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे थे। और याद करिए रोहित जी, हम लोग भी इस बात का दावा करते थे कि पूर्वांचल से ज्यादा अवध मजबूत है, पश्चिम से ज्यादा अवध मजबूत है, ब्रज से और बुंदेलखंड से ज्यादा अवध मजबूत है, क्योंकि मैं इस वक्त अवध में ही खड़ा हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है, अयोध्या भी है, और भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंता बनाने वाले सुनील बंसल भी अवध में ही बैठे हुए पीछे दिख रहे हैं। अभी कमरे में ये देखिए झालर लगा हुआ है, चमचमा
चमचमा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय। अगर जमीन पर हम नजर डालें तो इस जमीन पर आपको रंग, गुलाल और पटाखे दिखेंगे और फूल दिखेंगे। और देखिए, किसी के हाथ में कुछ न कुछ फूल माला है ही। ये दुल्हन की तरह सजी हुई अवध क्षेत्र में स्थित इस प्रांगण में मैं खड़ा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, जहां जश्न मना, ऐसा जश्न मना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जब आए तो जो गर्जना हुई और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ। इसलिए अवध सबसे मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी का। उसने जो अरमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने प्रत्याशियों पर किया था, उस पर इस अवध ने लाज रख ली भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए इसका आकलन तो मैं ये करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जो विश्लेषण था उसमें बहुत कुछ झोल सामने आया और बहुत कुछ फार्मूला जो पश्चिम में चला वो पूरब तक चला, मुजफ्फरनगर से लेकर देवरिया तक चला, अब मुझे लगता है बुलंदशहर से लेकर चंदौली चाहिए विदेश और बुंदेलखंड का आंकड़ा रखते हैं। मैं अवधेश में चाहूंगा बुंदेलखंड के बारे में आप जरूर बताएं अवधेश। बिल्कुल, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 19 सीटें हैं और 2017 की हम बात करें तो 2017 में 19 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में 16 सीटें मिली हैं। 3 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है और वही 3 सीटें सपा के खाते में चली गईं, जिन्हें 2017 में कोई सीट नहीं मिली थी। बसपा, कांग्रेस और अन्य का खाता 2017 में पहले भी नहीं खुला था और इस बार भी रोहित जी नहीं खुल पाया। बिल्कुल, कुछ जिलेवार अगर हम आंकड़ों के, ये जो 3 सीटें सपा ने जीती है कहाँ कहाँ है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं अवधेश। बिल्कुल, झांसी की बात कर लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और झांसी की गरोठा, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर, चारों ही सीटों पर क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने और चारों सीट जीते। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं झांसी के बाद बांदा की, तो तिंदवारी, नरैनी और बांदा, ये 3 सीटें तो भाजपा जीतने में सफल रही, लेकिन बबेरू में सपा ने खाता खोल दिया। यहां पर कुछ स्थानीय मुद्दे थे, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया। झांसी और बांदा के बाद बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से तस्वीर बदली और 19 में से जो 3 सीटें बीजेपी के खाते से निकली वो गई सपा के खाते में। और ये कालपी सीट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहां से सिटिंग विधायक का टिकट कटा था और गठबंधन को सीट चली गई भाजपा की, शायद उसका नुकसान हुआ। उरई और माधवगढ़ में भाजपा अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। और सबसे महत्वपूर्ण जगह चित्रकूट, बड़ी राजनीति उसको लेकर भी बीच में देखने को मिली। तो चित्रकूट में बिल्कुल तो सपा सीट पर सपा चित्रकूट को जीतने में सफल रही, लेकिन मानिकपुर को भाजपा ने जीत लिया। बिल्कुल, वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 3 सीटें जरूर कम हुई, लेकिन जो बढ़त थी वो निर्णायक बढ़त बीजेपी ने बरकरार रखी। वीरेश, देखिए 47 सीट जो समाजवादी पार्टी पाई उसकी संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो होना था। बुंदेलखंड में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में पाया था, तो ऐसे में कुछ तो बदलाव होना था। कुछ सीटें कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी इलाके में जब कटेगी तभी तो समाजवादी पार्टी में बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी कि कुछ और नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद से ज्यादा समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद थी कि बुंदेलखंड में हम परचम लहराएंगे, उनको ज्यादा निराशा हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें वहां से निकली हैं, लेकिन आपके पीछे मैं देख रहा हूं नारेबाजी हो रही है, लगता है समर्थक अभी भी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। जी, निश्चित रूप से पार्टी के कार्यालय में, इस मुख्यालय में जश्न माहौल तो लगातार चल रहा है। जब कोई आता है नेताजी या विधायक जो प्रत्याशी था जीता हुआ, तो उसके साथ सुनील बंसल से मिलने की तमन्ना सभी जीते हुए विधायकों की है। तो कुछ नेता जैसे ही अंदर आते हैं, जय श्री राम, हम राम को लाए हैं, जितने भी गाने आपने चुनावी अपने दौरे में सुना है रोहित जी, वो सारे यहाँ पर नमूने आपको सुनने को मिलेंगे। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारा ये बड़ा विश्लेषण जारी है, ये जानने की कोशिश कि आखिरकार ये नतीजे क्या कहानी बयां करते हैं, किस तरह की बड़ी तस्वीर बन रही है। हम लगातार उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का हमने विश्लेषण किया, अब उत्तराखंड का आंकड़ा भी जानना बेहद जरूरी है। 48 सीट भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ 18 सीट पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन उत्तराखंड का चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हरीश रावत चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा माना जा रहा था उनको। इधर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के मुख्यमंत्री और आगे वाले उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो भी चुनाव हार गए।
और ऐसे में उत्तराखंड के इस आंकड़े को जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की तस्वीर क्या रही? दीपा पाफिला हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद उत्तराखंड से हैं। तो दीपा, मैं चाहूंगा कि आंकड़ों को जरूर दर्शकों को बताएं कि कितने चौंकाने वाले ये आंकड़े थे। दीपा। बिल्कुल रोहित जी, देखिए 2017 में 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 48 इस बार 2022 में बीजेपी ने जीती है और 11 कांग्रेस 2017 में लेकर के गई थी। 2022 में देखिए 18 सीटें यहाँ पर लेकर के गई है। आपका खाता यहाँ पर नहीं खुला। पहली मर्तबा चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन सफलता यहाँ पर नहीं मिली है। अन्य को 2 सीटें पिछली दफा मिली थी और इस बार 2022 में 4 सीटें मिली हैं। कितना नुकसान हुआ है 2017 से 2022 में, वो भी देखिए 9 सीटों का नुकसान भाजपा को यहाँ पर हुआ और देखिए कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, 7 सीटों का फायदा यहाँ पर कांग्रेस को हुआ है। आम आदमी पार्टी 0 है और साथ ही अन्य को 2 सीटों का फायदा यहाँ पर मिला है। जी, तो दीपा ये आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीट का नुकसान। अगला आंकड़ा बताइए दीपा। गढ़वाल देखिए हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ गढ़वाल है और भाजपा ने यहाँ पर देखिए 2017 में 26 सीटें, लेकिन इस बार फायदा हुआ है। 48 सीटें अपने खेमे में कर ली है, अपने पाले में कर ली है भाजपा ने। और कांग्रेस को देखिए 2017 में 3 सीटें थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने भी अच्छा खासा यहाँ पर किया है 18। और साथ ही इसके अलावा इसमें थोड़ी सी कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसको ठीक किया जा रहा है। देखिए मैदान की हम बात कर लेते हैं, 20 सीटें यहाँ पर है रोहित जी और 2017 में 16 और अभी देखिए मैदान में क्या स्थिति है, 7 सीट भाजपा लेती हुई दिखाई दे रही है और 2017 में 4 कांग्रेस, 2022 में देखिए 10 सीटें और आपका खाता यहां पर भी नहीं खुला। साथ ही अन्य को भी 3 सीटें मैदान से जाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और अब बात कर लेते हैं कुमाऊं रीजन की। हालांकि 2 मंडल यहां पर है, लेकिन सहूलियत के हिसाब से 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। देखिए 2017 में 15 सीटें और 2022 में भाजपा यहां भी 15 सीटें लेती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 2017 में 4 सीटें लेती हुई और इस बार 2022 में 5 है। आपका खाता नहीं खुला और अन्य को 1 सीट यहां से मिलती हुई दिखाई 2017 में, लेकिन अब 0 है। बिल्कुल दीपा, कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड को अगर हम देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बरकरार रखी, बल्कि गढ़वाल में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी। जो भी नुकसान हुआ वो मैदान में हुआ और मैदान में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए। और हमारे साथ अजीत सिंह राठी भी मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, इस पूरी चुनावी चर्चा में हम सबसे आखिर में आपके पास इसलिए आए क्योंकि आप लगभग 1 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आप जो नतीजे आज आप लेकर सामने आए, दर्शकों जो नतीजे बताए, उन नतीजों से तस्वीर एक तो साफ है, सरकार बीजेपी की बन रही है, लेकिन अगले 4 से 5 दिन हमें उत्तराखंड में और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इसी तरह से लगातार लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सवाल अब यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा और इस सवाल का जवाब एबीपी गंगा हमेशा की तरह उत्तराखंड के अपने दर्शकों को देगा। इसलिए आपने जो इंतजार है इसको और बढ़ा दिया है और इसलिए अब आदत डालिए। अभी 3-4 दिन आपके लिए चुनाव खत्म नहीं हुआ, अभी 4 दिन और इसी तरह से लगता है कि ये खींचतान जारी रहेगी। अजीत। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, जैसे जितने भी पूर्वानुमान थे, जितने भी सियासी पंडित थे, सबके पूर्वानुमान ध्वस्त हो गए और कांग्रेस पहले से तो 2 गुनी हो गई, लेकिन बहुमत के आधे सफर में ही रुक गई। उसके कोर कमांडर हरीश रावत भी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आ गई, भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन उनके कोर कमांडर भी, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, हुआ। बहुत सारी चीज़ें हुई। कभी इस प्रदेश में शिक्षा मंत्री आज तक नहीं जीता था, लेकिन पहली बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जीत कर आ गए। जिस सरकार में जो भी शिक्षा मंत्री रहा वो हारता रहा। इस बार एक और मिथक टूट गया। बद्रीनाथ में 92 के बाद जो भी बद्रीनाथ से जीतता रहा उसकी सरकार बनती रही, लेकिन बद्रीनाथ से भी इस बार कांग्रेस जीत गई और सरकार भाजपा की बन गई। इसके अलावा तमाम ऐसी सारी चीज़ें सामने आकर टिक गई हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों ने पूरे भरमार भारतीय जनता पार्टी को दी, लेकिन जहाँ मैदान जो है मैदान साथ छोड़ गया। हरिद्वार जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, जहाँ से पिछली बार 8 सीटें थी, वो भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें ही दे पाया। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें रही जिनको जानना बेहद जरूरी हो जाए। खानपुर एक सीट है जहां से कुंवर पड़म सिंह चैंपियन 4थी बार विधायक थे और ये चुनाव उस सीट का चुनाव जहां से पत्रकार उमेश शर्मा विधायक बन गए हैं। वो ये बताता है कि अगर दिल में जुनून हो और जीतने की जिद हो तो आपके लिए किसी के कैडर वोट होने की मजबूरी नहीं है। आपकी कोई जाति, धर्म, समुदाय से जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह की आवश्यकता नहीं होती है। आप आओ, मेहनत करो, पब्लिक को कन्विंस करो कि उनके साथ रहेंगे, चुनाव जीत जाते हैं।